नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा जो आपका ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम 30 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। तो एडमिट कार्ड तो आपका जारी हो गया है, लेकिन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। और साथ ही कुछ स्टूडेंट का तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, लेकिन कुछ के भी हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन वाली सेक्शन में। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या ये आपको और डाउट है क्या है कि जो आप एडमिट कार्ड को जब निकालेंगे तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको जो फ़ोटो हो आपकी, उसमें नाम, डेट और इस प्रकार का लिखा हुआ है जिसके में ये मेंशन नहीं है, तो उनके लिए आपको अंडरटेकिंग भी ले जाना हुआ। तो इस सभी में आपको क्या कुछ करना है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। साथ ही जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उनके लिए अब आपको क्या करना चाहिए, ये काम आपको शीघ्र करना है। तो यूपीएससी को कैसे ईमेल करना है, कॉन्टैक्ट करना है, तो सभी जानकारी एक एक करके यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आपको थोड़ा सा आप वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। इसके अलावा जो कुछ भी और है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ यूपीएससी के ही हाथ में है, ना तो हम ना आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको हम बताते हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉलो आपको जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले आप शॉर्ट में यहाँ पर समझ लेते हैं कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है और उसमें जो ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है वो, और आपको क्या कुछ चेक करना है, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो सिंपल सा आपको अपने मोबाइल में टाइप करना है ब्राउजर में, या लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो उसके ब्राउजर में यूपीएससी ऑनलाइन इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो पहली लिंक दिख रही upsconline.nic.in, इसी आपको जो ये आइकन है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की एडमिट कार्ड का यहाँ पर ये एग्ज़ाम का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जो यहाँ पर साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक कीजिए, सिंपल सा लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने OTR में मोबाइल नंबर लिंक किया था वही सेम मोबाइल नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। और इस कैप्चा को, जो आपको कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई करेंगे तो आपका डैशबोर्ड यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। या आप चाहें तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यदि आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड फिल कीजिए। या आप चाहें तो जो ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा है एक साइड में, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे आसान तरीका आपको वही मोबाइल नंबर का और OTP का, तो इसको फिल करके आपको लॉगिन करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए साइड में कोई 3 डॉट आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस 3 डॉट पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए साइड में एक आपको ऑप्शन दिख रहा है एग्जामिनेशन का, ध्यान से देखिए इस एग्जामिनेशन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको कि जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक कैंडिडेट का यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन किया है तो उनके में यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड ईपीएफओ एडमिट कार्ड 2025 इस प्रकार का दिख रहा है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी के यहाँ पर प्रोफाइल में ये एडमिट कार्ड का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है, पहले आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि यहाँ पर आप देखिए आपका ये यहाँ पर आपको आपको एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन नहीं शो रहा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपका जो URN नंबर है ये भी आपको वहाँ पर क्लियर दिखे। इतने का अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जिसके में इस प्रकार का एडमिट कार्ड शो रहा है तो वो तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा एडमिट कार्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपका जो EPFC और EPFO ये दोनों का कंबाइंड ही पेपर होने वाला है, लेकिन इसके पहले आपके अलग अलग यहाँ पर हुआ था, तो इस बार आपका कंबाइंड ही पेपर होने वाला है। आपके नंबर के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा कि कोई कौन सी पोस्ट यहाँ पर मिलनी है। तो इतना काम आपको करना है। अब इसका जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा समस्या वो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब जिसके में एक काम और आपको जरूर चेक करना है, यूपीएससी को ईमेल करने से पहले कैसे क्या कुछ करना है, तो वो नेक्स्ट वही देखने वाले हैं। लेकिन आपको अब क्या करना है वो समझिए। आप होम पेज पर आइए इस प्रकार से, और आपको एक ऑप्शन दिख रहा है माई एप्लीकेशन। पहले आपको अपने फॉर्म को जरूर चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ समस्या यदि हो सकती है बाई चांस जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो हो सकता है कि फॉर्म ही सबमिट ना हो। तो जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है इस पर आपको पहले एक बार क्लिक करना है, आपके फॉर्म को रिव्यू जरूर करना है कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, यहाँ पर आपकी डेट शो हो जाएगी और यहाँ पर जो एक आइकन दिख रहा है इस आइकन पर आपको क्लिक करना है तो पूरा फॉर्म आपके यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो जैसे वो उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा सबसे ऊपर की ओर, देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। तो आपका जिसका यहाँ पर फॉर्म सबमिट है तो उनकी वजह इस प्रकार का शो होगा, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। तो आई होप इतनी जानकारी आप क्लियर कर पाए होंगे। अब यहाँ पर समझिए जिसका यहाँ पर एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर समझिए।
तो हमने जो एक एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा दो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई हैं। एक आपको जनरल समस्या की दी गई है और एक आपको टेक्निकल समस्या। तो जिसका एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा है तो उनके लिए है टेक्निकल समस्या। तो टेक्निकल समस्या के लिए आपको कराना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप एक ईमेल आईडी दी है, इसको पहले नोट कीजिए। UPSC ये आपकी जो ईमेल आईडी है इसको नोट कीजिए, @ आपकी nic.in। इस पर आपको भेजना है। आप उसमें क्या क्या भेजना है उस ईमेल आईडी में, तो यहाँ पर समझिए आपको अपना नाम लिखना है। ध्यान से देखिए, आपका नाम लिखना है, आपका रोल नंबर, मतलब रोल नंबर तो आपको एडमिट कार्ड ही नहीं ओपन हो रहा है तो रोल नंबर तो बात की, इसको आपको नहीं लिखना है, प्राप्त ही नहीं हुआ है। दूसरा आपका जो एप्लीकेशन नंबर वो आपको लिखना है। तीसरा आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको भी मेंशन कर दीजिए। और चौथा आपको एग्जाम का नाम, तो एग्जाम का नाम आपको वही है EPFO APSC एग्जाम 2025, ये आपको लिखना है। और जो ये वाला समस्या वाली है, जनरल समस्या वाली, टेक्निकल समस्या है, इस ईमेल आईडी पर आपको सभी समस्या को भेजना है। तो वो वहाँ पर आपको हमको रिव्यू करेंगे। साथ ही उसमें अपना ईमेल आईडी भी भेजना है, आपको लिख देना है और आपका मोबाइल नंबर भी वहाँ पर मेंशन कर देना है। और बाकी सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिए। आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। सिंपल सा तरीका आप लिख दीजिए कि हमारा एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा है। और जो आपको स्टार्ट में आपने स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें आपका यूआर नंबर भी शो हो रहा था और डैशबोर्ड में आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, उसका अटैचमेंट भी आप साथ में वहाँ पर सेंड कर दीजिए। तो वो आपको रिव्यू यहाँ पर करेंगे। अब दूसरी सबसे समस्या आपको क्या आ रही है वो आपको और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा समस्या है जिसका एडमिट कार्ड ओपन हो गया है। और एक बात और आपको कि जो ईमेल आईडी आप सेंड कर रहे हैं मैसेज को, तो ईमेल तो आप सेंड करेंगे लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना है। वहाँ पर ईमेल पर जाकर आपको जो सेंड वाला एक ऑप्शन दिखेगा, आप ईमेल आईडी पर जाएंगे तो एक आपको SENT इस टाइप से कुछ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक आपको करके एक बार चेक कर लेना है कि आपका मैसेज सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं तो आप सोचेंगे कि हमारा मैसेज तो सेंड होगा लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इशू के कारण आपका यहाँ पर ईमेल आईडी जो मैसेज वो सेंड नहीं होता। तो ये आपका सेंड वाले सेक्शन में देखते हैं, आपको यहाँ पर सेंड दिखता है तो आपका ईमेल भेज गया है। यदि यहाँ पर नहीं हुआ है तो आप एक बार उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर UPSC के लिए मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। या आप चाहें तो किसी की और हेल्प ले सकते हैं ईमेल भेजने के लिए। तो ये बेसिक सी जानकारी है। अब नेक्स्ट समस्या क्या है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 में 17 में तो इन्होंने बोला है कि जो फोटोग्राफ है आपकी उसमें आपका नाम डेट यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसको और देख लेते हैं। वो इस समय यहाँ पर हिंदी में दिया गया। तो यहाँ पर सिंपल इन्होंने बोला है कि ऐसे उम्मीदवार जिनकी प्रवेश पत्र पर यानी एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है। ध्यान से देखिए, फोटो स्पष्ट मतलब फोटो क्लियर ही नहीं दिख रही, या फोटो में उनका नाम और आपकी फ़ोटो की तारीख यानी फ़ोटो खींचने की तारीख नहीं है। उन्हें भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पासपोर्ट आकार के 2 फोटो जिनमें उनका नाम हो और फ़ोटो की तारीख हो के साथ फ़ोटो पहचान पत्र तथा एक वचन पत्र आपको लेके जाना होगा, यानी अंडरटेकिंग फॉर्म लेके जाना होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखिए, इन्होंने एक बात और लिखी है। उम्मीदवार प्रवेश पत्र पर अपना नाम, फोटो और सबसे महत्वपूर्ण QR कोड जैसे विवरण अवश्य जांच लें। यदि कोई विसंगति होती है तो अनुदेश संख्या 1 के अनुसार लोक सेवा आयोग को यहाँ पर आपको सूचित करना है। तो ये हमारा एडमिट कार्ड है। अब यहाँ पर देखिए अपनी फोटो को देख लीजिए, यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल जानकारी दी गई होगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो समझिए। एडमिट कार्ड के नीचे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर एक QR कोड दिख रहा है। इस QR कोड को आपको ख़राब नहीं करना है। अब आपको करना क्या होगा, जब एग्जाम सेंटर पर वहाँ पर जाएंगे तो इस QR कोड को वहाँ पर स्कैन किया जाएगा। अब वहाँ पर देखेंगे तो इस QR कोड को वो स्कैन करेंगे वहाँ पर, और स्कैन करने के बाद आपकी लाइव फोटो है जो आपकी फ़ोटो भी कैप्चर होगी प्लस। और आपके इसके पहले 2 नवंबर को आपका 2 नवंबर को हाल ही में UPSC ड्रग इंस्पेक्टर जो मेडिकल डिवाइस इसका एग्जाम हुआ था, तो सेम प्रोसेस उसमें भी इसी प्रकार की हुई थी। तो इस प्रकार की आपके में भी होगी। अब यहाँ पर मेन समझ लीजिए कि जब आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की गई तो UPSC ने स्पष्ट यहाँ पर देखिए इन्होंने अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी थी। अब यहाँ पर देखिए आप स्वयं थोड़ा सा देखिए पहले कि इन्होंने स्वयं बोला था कि यदि इसमें नाम या डेट कुछ भी रहती है तो यहाँ पर देखिए आपकी फ़ोटो रिजेक्टेड है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी रिजेक्ट का कारण क्या है, 3/4 आपको यहाँ पर चेहरा नहीं दिख रहा था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस कारण से रिजेक्ट हुआ है। और यदि आपने इस प्रकार की फ़ोटो अपलोड करते थे यहाँ पर देखिए तो ये भी इन्होंने रिजेक्ट का कारण बताया, वही 3/4 आपकी यहाँ पर फोटो आपकी फेस नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर सब देख सकते हैं आप कि जब ऑनलाइन फॉर्म आपके फिल किए गए थे तो फोटो में इन्होंने स्वयं ही बोला है कि इस प्रकार की आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। अब यहाँ पर देखिए इतना तो आपका फेस ही दिख रहा है, तो इसमें पर नाम डेट की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप वहाँ पर जब आपने भी फॉर्म वहाँ पर फिल किया होगा तो वहाँ पर फ़ोटो सिर्फ इतनी ही यहाँ पर अपलोड हो रही थी। इसके अलावा यदि कुछ और यहाँ पर रहता था तो वो फ़ोटो आपकी अपलोड ही नहीं होती थी। तो एक इन्होंने ये सैंपल बोला है। और यहाँ पर देखिए
इस प्रकार की फ़ोटो यहाँ पर देखिए, एक फ़ोटो आपकी ये आप देख सकते हैं, सिर्फ इतनी ही यहाँ पर फीस आपका ये यहाँ पर एक्सेप्ट था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नाम कहाँ लिखेंगे और डेट कहाँ लिखेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर बोला था। और अब यहाँ पर आप एडमिट कार्ड में देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि नाम होना चाहिए और डेट होना चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, तो हालांकि वहाँ पर आप जाएंगे तो थोड़ी आपको वहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो QR कोड है उसके द्वारा आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर लाइव कैप्चर होगी। तो आपको पहले एग्जाम सेंटर पर पहले ही पहुँचना है, प्लस इन्होंने फ़ोटो का बोला है। तो आप क्या कीजिए कि 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जाना है। तो आप क्या कीजिए कि नज़दीकी किसी भी फ़ोटो स्टूडियो में जाइए। फ़ोटो स्टूडियो में जाकर आपको करना क्या है, आप एक पासपोर्ट साइज़ की कम से कम 3 फ़ोटो बनवा लीजिए। उसमें इस प्रकार की फ़ोटो बनवाइए, आपको इस प्रकार का यहाँ पर इस प्रकार का तो चेहरा रहेगा। प्लस आपको करना क्या है, वहाँ पर उनसे बोल दीजिए कि यहाँ पर आपको नाम लिखवा लेना है आपका, और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने की डेट। तो अब बोल रहे हैं बहुत से स्टूडेंट के लिए एक डाउट है कि डेट कौन सी होनी चाहिए। तो डेट आपकी इन्होंने बोला था कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। तो आप जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 30 नवंबर को, तो आप 26 तारीख लिखवा लीजिए, 27 तारीख, ये तारीख में कोई समस्या नहीं, 26 लिखवा लीजिए, 27 लिखवा लीजिए, 28 लिखवा लीजिए। 30 के आगे की नहीं लिखवाना है आपको, इसके पीछे की आप कोई भी तारीख लिखवा लीजिए, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। फ़ोटो जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे तो वो तो आपकी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, तो उससे आपको समस्या नहीं है। आप 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर डेट लगवा सकते हैं, इसकी कोई आपको समस्या नहीं है। अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या है अंडरटेकिंग की। तो यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग का तो इन्होंने कुछ भी फॉर्मेट यहाँ पर नहीं दिया है। आप चाहें तो अपनी तरफ से, हालांकि ये एग्जाम सेंटर पर वहाँ पर उन्होंने उनको उपलब्ध कराना होगा, लेकिन आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक सादे पेपर पर आप इस प्रकार से वहाँ पर लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर जानकारी दी गई है ये मैं ही हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि जो कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है मैं ही हूँ। यहाँ पर जो मेरी फ़ोटो है इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर एग्जाम का नाम लिख देंगे, आपका नाम लिख देंगे, आपका रोल नंबर लिख देंगे, एप्लीकेशन नंबर लिख देंगे, वहाँ पर फोटो ID प्रूफ का नंबर लिख देंगे, आप अपने सिग्नेचर को लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। और एक काम और कर सकते हैं आप कि जो फोटो ID प्रूफ है उसकी आप फ़ोटो कापी करा के ले जाइए, प्लस आपकी जो 2 से 3 फोटो हैं इनको भी साथ में लेके जाइए। इतना काम आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। प्लस वहाँ पर यदि कोई वो अंडरटेकिंग देते हैं तो ठीक, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या होगी, क्योंकि आपका QR कोड से आपकी लाइव फ़ोटो वहाँ पर अपलोड होनी है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर कोई समस्या हो। अब आप एक काम और कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा, ताकि UPSC को आगे चल के कोई भी आपका एग्जाम हो भविष्य में, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको एडमिट कार्ड में ये बात को गौर करें। आप थोड़ा सा यहाँ पर फ्री तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ फ्री है। आप तो जो जनरल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की ईमेल ID यहाँ पर दी है, तो इस पर क्या कीजिए, आप UPSC को थोड़ा सा यहाँ पर बता दीजिए। एडमिट कार्ड का जो पॉइंट नंबर 17 है इस पर क्लियर कीजिए। प्लस जो आपको ऑनलाइन फॉर्म के समय आपको जो इंस्ट्रक्शन दी थी इन्होंने, जो A वाली इंस्ट्रक्शन थी, इसका भी उनको अटैचमेंट भेज दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि आपने ऑनलाइन फॉर्म के टाइम तो आप ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन अब ये सब आप दुनिया भर का ताम अभी आप बोल रहे हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, चलिए आपको हम वो भी बता देते कैसे निकालेंगे आप इसकी इंस्ट्रक्शन को। तो आप इसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आप सिंपल से यहाँ पर टाइप करेंगे ब्राउजर से UPSC EPFO फोटो इंस्ट्रक्शन, इस प्रकार से सर्च करेंगे और आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार की लिंक देखिए, आपको देख सकते हैं ये आपको PDF की लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अटैचमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आप साथ में इसको भी यहाँ पर UPSC को सेंड कर दीजिए और थोड़ा सा पर बता दीजिए कि आप इसका क्लियरिफिकेशन कीजिए। बाकी आपकी जो फोटो है इनको आप लेके जाइए एक्स्ट्रा, ताकि वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार कोई टेंशन ना रहे आपको। और ये आपका अंडरटेकिंग है तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी शादी पेपर भी लिख के ले जा सकते हैं। और एक काम और आपको करना है क्या, जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो सभी स्टूडेंट को वहाँ पर एग्जाम सेंटर में बोलना है आपको कि इस प्रकार की, और ऐसा भी नहीं है, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके एडमिट कार्ड में नाम और डेट लिखी हो तो आप कमेंट करके बताइए। मुझे नहीं लगता कि किसी की भी एडमिट कार्ड में नाम और डेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ोटो ही अपलोड नहीं हो रहा था, वहाँ पर सिर्फ आपकी फीस के ही यहाँ पर इतनी ही फ़ोटो अपलोड हो रही थी, तो किसी की भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग यहाँ पर, अब लगभग 7 से 8 लाख आपके फॉर्म हैं, तो सभी वहाँ पर अंडरटेकिंग ही वहाँ पर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर सभी स्टूडेंट एक साथ आपको वहाँ पर बोलना है कि इस प्रकार की किसी प्रकार को यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया था, तो आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आप ये एक्स्ट्रा काम करके रख सकते हैं। दूसरी बात, आप एक जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आएंगे जब होम पेज पर, यहाँ पर वेबसाइट पर, तो एक आपको हेल्प एड्रेस दिख रहा है, तो एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हेल्पलाइन नंबर, तो आप ईमेल ID तो उनको सेंड कीजिए, प्लस कॉल पर भी जरूर बात कर लीजिए कि हमें इस प्रकार की समस्या है, हमारा एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 5 दिन तो पहले इन्होंने एडमिट कार्ड दिया, फिर ये सभी समस्या आ रही ऊपर से अंडरटेकिंग फोटो नाम, तो इसमें स्टूडेंट आधा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, उससे ज़्यादा तो आपको यहाँ पर इसमें ही टेंशन है कि एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो पॉइंट नंबर 17 में दिया गया इसको लेकर टेंशन मत कीजिए। आप सिर्फ काम करना है क्या कि वहाँ पर फोटो बनवा लीजिए आप, और जिसमें नाम हो और डेट हो, इतना आपको कर लेना है। और बाकी आप चाहते हो सादा पेपर पर पहले से लिख के ले जाइए। यदि वहाँ पर कुछ बोलते हैं तो आपको बताना, नहीं तो आपको कुछ भी वहाँ पर अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं बताना है कि इस प्रकार का कुछ यहाँ पर है, तो बाकी ये आपको कर लेना है। बाकी यहाँ पर देखिए आप ईमेल ID भी दी गई है यहाँ पर,
यहाँ पर देख सकते हैं वो आपकी ईमेल आईडी भी है, तो इन पर आपको अपना मैसेज भेज देना है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन वाली उसमें अपना ये पॉइंट नंबर 17 को मेंशन कर दीजिए। और जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो टेक्निकल वाली ईमेल आईडी है, उस पर अपनी सभी समस्या को बोल दीजिए और हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए मॉर्निंग टाइम में आपको, ताकि आपको यहाँ पर समस्या का समाधान जल्दी से हो सके, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 4 ही दिन बचे हुए हैं। तो जो कुछ भी होगा तो आपकी 4 दिन पहले यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बाकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसके अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं है। और आपके फॉर्म को जरूर चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या नहीं है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।